को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं शिखा रिपोर्टर कृति भूमि न्यूज में आपका स्वागत है। कृति भूमि न्यूज की टीम से मैं मौजूद है हल्का शाहबाद जिला कुरुक्षेत्र में और आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। जानते हैं उनसे किसान अध्यादेश के बारे में वो क्या कहना चाहेंगे। धनपत राय अग्रवाल। आप बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता कब से हैं? बीजेपी मैंने सिर्फ दो साल से ज्वाइन किया है। इससे पहले आप कौन से? इससे पहले मैं इंडियन नेशनल लोकदल में था। 15 साल लगातार सिटी प्रेसिडेंट रहा शाहबाद का और सिटी प्रेसिडेंट होते हुए मैं मार्केट कमेटी का डायरेक्टर भी रहा। लेकिन इंडियन नेशनल लोकदल छोड़ने का हमारा कारण यही था कि ग्रह क्लेश की वजह से इंडियन नेशनल लोकदल का थोड़ा पतन हो गया था। इस वजह से हमने फिर बेदी साहब के कहने से बीजेपी ज्वाइन की और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद हमें 1.5-2 साल में कुछ ऐसा ही पाया कि बीजेपी ने व्यापार के ऊपर काफ़ी आघात पहुंचाया है। इसके अंदर जो 3 अध्यादेश आए हैं उनके अंदर जिम्मेदार का नुकसान तो है ही, इसके साथ साथ आड़ती, मिलर्स और लेबर का भी बहुत भारी नुकसान है। बीजेपी ये चाहती है कि अपने भारत को अमेरिका पैटर्न पे बनाया जाए, लेकिन अमेरिका एक इंडस्ट्रियल देश है। लेकिन बीजेपी को ये नहीं पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान जो हमारा भारत है वो एग्रीकल्चरिस्ट देश है, एग्रीकल्चरिस्ट प्रधान देश है। यहाँ पर एग्रीकल्चरिस्ट के ऊपर आघात करेंगे तो ये ठीक नहीं है। इसको इंडस्ट्रियल देश बनते बहुत समय लगेगा। इसलिए बीजेपी का ये अध्यादेश जारी करना, 3 अध्यादेश व्यापारी, मिलर्स और किसान के ऊपर थोपना मेरे हिसाब से तो बहुत गलत है। मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, विरोधी हूँ मैं इसका। एमएसपी लागू रहनी चाहिए, क्योंकि जिस टाइम हिंदुस्तान आज़ाद हुआ था उस टाइम पंजाब सिर्फ एक स्टेट होता था। सिर्फ पंजाब स्टेट ने ही सारे हिंदुस्तान का पेट भरा था। उस टाइम में कोई कहते हैं कि ऐसा कानून बना था, बुजुर्गों ने बताया था कि हिंदुस्तान का जो भी मतलब बच्चा का पेट हरियाणा और पंजाब ने भरा था। उस टाइम सिर्फ पंजाब स्टेट होता था, उसके बाद हरियाणा बन गया। तो हरियाणा और पंजाब जो स्टेट है वो एग्रीकल्चर में बहुत आगे है और इसने हिंदुस्तान का पग पग में साथ दिया है। इसलिए यहाँ एमएसपी चला था। यहाँ 100% फार्मर्स का माल एमएसपी में बिकता है और बिकना भी चाहिए। किसान अध्यादेश में किसानों को यही कहना है कि हमारी जो भारत की सरकार है, हरियाणा की सरकार है, वो एमएसपी तोड़ने पे उतारू है, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी एमएसपी नहीं है, सिर्फ पंजाब और हरियाणा को छोड़ के। है तो है दूसरे थोड़े स्टेटों में, लेकिन कम है वहाँ। अब सरकार चाहती है कि पंजाब और हरियाणा में भी एमएसपी तोड़ा जाए। ये जो अध्यादेश जारी करने का जो संदेश है ये सिर्फ एमएसपी तोड़ने का ही चक्कर है। इससे ही जिम्मेदार हमारे घबराए हुए हैं। वो बहुत निंदनीय घटना है। ऐसी घटनाएं हिंदुस्तान में होगी तो हिंदुस्तान तो बर्बाद हो जाएगा। ऐसी घटनाएं हिंदुस्तान में नहीं होनी चाहिए। बड़े दुख की बात है। योगी सरकार वैसे सक्षम है, कोई ऐसी बात नहीं है। योगी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसे काम अब योगी सरकार में होने लगे हैं। ये तो घटना बहुत निंदनीय है। ये दंगा मुश्ती है सरकार की, ऐसा नहीं होना चाहिए। तानाशाही है, दंगा मुश्ती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पत्रकार आज़ाद है, मीडिया हमारी आज़ाद है। मीडिया को तो कहीं भी जाने की इजाज़त होनी चाहिए। ये बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार में हर आदमी को अधिकार है, प्रजातंत्र देश है। यहाँ से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए इनके खिलाफ। इनके अंदर कड़ी कार्रवाई जो भी सरकार देखे, कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। सजा का प्रावधान होना चाहिए, कोई आगे से ऐसा काम ना करे। हमारे इलाके में फिलहाल कानून की व्यवस्था ठीक है। हमारे यहाँ जो हमारे अधिकारी हैं वो सब बिल्कुल ठीक चल रहे हैं। छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती हैं, लेकिन ऐसी कोई मेजर घटना नहीं है हमारे इलाके में। छोटी मोटी घटनाएं तो होती रहती है, ये तो सारी दुनिया जानती है। ऐसा ही है सरकार का काम। ठीक है, इन्होंने नंबर लगा तो दिए हैं, लेकिन उसको अटेंड करने वाला कोई नहीं है। कानून व्यवस्था वैसे तो सही है, लेकिन ये नंबर जो इन्होंने दिए हैं चलते नहीं है। मीडिया का हिसाब था वैसा है इसका नंबर का। इसके ऊपर कोई टेलीफोन करेगा तो नंबर अटेंड नहीं होगा, अटेंड होगा तो फिर लेट हो जाएंगे। तो ऐसा हिंदुस्तान के अंदर पहले चलता है, लेकिन अब फिर भी सरकार में कुछ ठीक है। को इसके बारे में थोड़ा सोचना चाहिए सरकार को। सरकार तो हर कदम पे झूठी है। सरकार ने तो अध्यादेश के बारे में भी कहा था, पेमेंट डायरेक्ट के बारे में भी कहा था, एमएसपी के बारे में भी कहा था। पेमेंट होगी, लेकिन 72 घंटे की बजाय 26 तारीख से परचेज शुरू हुई है। आज देखो 21-22 दिन हो गए हैं। 21-22 दिन तक आज तक किसी भी आड़ती को, किसी भी जिम्मेदार को कोई पैसा खाते में नहीं आया। इस तरीके से व्यापार करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सरकार का कहना कुछ हो रहा है, करना कुछ हो रहा है। नशा केस चरम सीमा पर नहीं है, फिलहाल ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा के अंदर तो ऐसी कोई बात नहीं है। सुनते हैं यूपी के अंदर ऐसा बहुत है। आपका चैनल बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया चैनल आपका। आपकी लोगों की बातें आप लोगों तक पहुंचाते हो, ये बहुत बढ़िया काम है आपका। इसके अंदर पब्लिक को सहयोग देना चाहिए ताकि लोग अग्रसर हों
और मीडिया को भी थोड़ा सा प्रोत्साहन मिले। जैसा कि अभी आपने सुना, बीजेपी पार्टी के कार्यकर्ता ने कहा बीजेपी सरकार जो किसानों के लिए 3 अध्यादेश लेकर आई है, अगर इन अध्यादेशों में कुछ संशोधन की गुंजाइश है तो इसमें संशोधन किया जाए और किसानों को उनकी फसलों के सही दाम दिए जाए। इसी के साथ बने रहिए मेरे सहयोगी कैमरा पर्सन सोमनाथ के साथ।